ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार मिलके ओम की ध्वनि करते हैं, फिर बाबा को याद करते हुए कार्य शुरू करेंगे। ब्रीद इन, ओम, शांति। बहुत खुशी हुई कि आज फिर एक बार फुकेट आई हूँ आपके मंदिर में। पिछली बार नवरात्रि के टाइम में 3 दिन लगातार ज्ञान और 8 शक्तियों का ज्ञान दिया, तो उसको थोड़ा रिकैप करके इस बार आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको याद है, भगवान को हम प्यार करते हैं, इसीलिए मंदिर आते हैं ना। सबको भगवान से प्यार है ना। तो भगवान का स्वरूप पिछली बार हमने समझा है। भगवान का स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु, निराकार, निरंकार, निर्विकार, कर्मातीत। वो सब भगवान का जो क्वालिटीज हैं, जो निराकार है पर इस सृष्टि को चला रहा है, वही भेजता है सभी देवी देवताओं को। जिसका भी शरीर है, परम पिता परमेश्वर, परम आत्मा ने भेजा उनको, और उनके पैगाम को और उनके तरीके को हमको बहुत पसंद आया, और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान फैलाया। इसलिए हम सभी धर्मों में चले गए, जन्म जन्म लेकर हम अलग अलग धर्म में चले गए, लेकिन सब सृष्टि चलाने वाला, सब कुछ करने वाला तो वो एक ही है ना, जो हम बोलते हैं एक ओंकार। एक ओंकार जो गुरु नानक देव जी जो अभी सबसे लास्ट में जो आए, गुरु नानक देव जी 550 साल पहले, पिछली बार एक पोस्टर इधर लगाया था, सभी धर्मों का एक परम पिता परम आत्मा। हम सब क्या है? आत्मा। और वो क्या है? परम पिता परम आत्मा। क्रिश्चियन में बोलते परम पिता, गॉड फादर। हम बोलते परम आत्मा। परम आत्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा जो है उसको परम बोलते हैं, नंबर 1। एक ओंकार, तो वो ये ज्योति बिंदु का रूप है, चमकता सितारा। पर लेकिन जब हम मन में ज्योति स्वरूप भगवान को देखेंगे तो हम काला बैकग्राउंड में नहीं देखेंगे। जैसे हम सितारे को देखते हैं आसमान पर, तो सिर्फ काला रात को ही नजर आता है ना। तो इसलिए ये फोटो लाया कि भगवान का अलग है, काला में नहीं है। लाल सुनहरी देश हमारा परम धाम है, इसलिए हमको ये गोल्डन कलर ऐसा पसंद है, क्योंकि हमारा देश ही लाल सुनहरी है। तो लाल सुनहरी देश में इस दुनिया से दूर परम धाम है, जिसको हम कहते हैं निर्वाण धाम। सब जाना चाहते हैं निर्वाणा पाना है ना। बुद्धा भी बोलते थे निर्वाणा। तो वो हमारा घर है, पर उस घर को, आत्मा का घर का रखवाला करने वाला एक ही परमपिता परम आत्मा ही है। तो कैसा पता है कि हम आत्मा है? पिछली बार थोड़ा रिकैप करते हैं।
आत्मा गर्भ में आता है तो बच्चा छोटा होता है, तो ये जो हमारा शरीर है पहला छोटा था, अभी धीरे धीरे बड़ा हो गया। आत्मा तो वही है ना जो माँ के गर्भ में आया, और जब आत्मा निकलेगी शरीर से तो ये जो बड़ा शरीर है ये तो मिट्टी का लाश बन जाएगा, है ना, उसको जलाएंगे या दफनाएंगे। जब आत्मा निकलती है तो क्या होता है, ये शरीर चलेगा? नहीं चलेगा, तो ये शरीर एक मुर्दा लाश। आत्मा है तो शरीर जी रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रही है, नाक सुन रही है, मुंह बोल रहा है, दिल धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर मौजूद है। इसलिए मैंने ये बिंदी लगाया, ये लाल बिंदी लगाया, मतलब चमकती सितारा मैं आत्मा इस शरीर में टिकी हूं। माँ के गर्भ से वो शरीर तो बदल रहा है, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, ये शरीर फिर बदली होगा, ये बूढ़ा हो जाएगा। पहला छोटी थी, बड़ी हुई, ये तो बदलती है। ये बाहर शरीर जो इन आंखों से दिखता है ये बदलती है, लेकिन जो आत्मा अंदर इस शरीर को चला रही है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो नहीं बदलती। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो इस खेल को देख रही है। आपको याद है ना, मन में याददाश्त है ना, मैं छोटी ऐसा थी, फिर बड़ी होके ऐसा हुई। वो जो याद कर रही है, वो ज्योति स्वरूप आत्मा, वो ही इस शरीर में रहकर इस शरीर को चला रही है। और हमको नहीं मालूम कब निकलेगी, पर निकलने से पहले क्या करना है? निकलने से पहले क्या करना है? इस शरीर को छोड़ने से पहले क्या करना है? आज का टॉपिक है होली, भगवान का होली, जिंदगी और वक्त को सफल किया। तो ये जिंदगी का मकसद है ना, इस शरीर में आने का मकसद है उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। क्या लिखा है? मन का होगा शिव से योग, तभी मिटेंगे मन का रोग। तो हम सब रोग मिटाना चाहते हैं ना, खुश रहना चाहते हैं ना, सबको खुशी चाहिए। पैसा इसीलिए चाहिए ताकि खुशी हो। अगर पैसा हो और खुशी ना हो तो ठीक है, अगर पैसा हो और शांति ना हो तो ठीक है। तो पर हम काम में इतना दौड़ रहे हैं और फिर भी खुश नहीं है, तो मन का रोग है अशांति। मन का रोग और क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, वो ये सब मानसिक रोग है। गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी मानसिक रोग है। इसको पकड़ा नहीं जाता है, मन में है। शारीरिक रोग अलग है, मानसिक रोग बहुत खतरा है, इसको हम बोलते हैं विकार। तो कैसा मिटेंगे? योग से, शिव से योग। किससे योग? शिव। कौन शिव? परम पिता, ज्योति बिंदु निराकार एक ओंकार, वो शिव। शंकर नहीं, शंकर का रूप है। इनको हम इनके जैसे बनना है, इन देवी देवताओं जैसे बनना है। ये बहुत अच्छा तस्वीर मैं देख के लाई हूं, आप सब देख के खुश होंगे। इस तस्वीर को गौर से देखना। इसमें क्या है? ऊपर कौन है? शिव, परम पिता परमात्मा है, और नीचे में क्या है? लक्ष्मी नारायण है ना, और विमान में उड़ते हुए देवी देवताएं हैं, है ना। तो ये है परमात्मा का कार्य। परमात्मा हम सभी को दुनिया बदल के स्वर्ग में ले जाने वाले, इसलिए बोलते हैं परमात्मा स्वर्ग बनाता है ना। तो परमात्मा दुनिया, इस कलयुग दुनिया को स्वर्ग बनाने आया है, और हमको देवी देवताएं जैसे विमान में ले जाएंगे और लक्ष्मी नारायण के राज्य में लाएंगे। आना है, ऐसी दुनिया में आना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, है ना। विमान में चलेंगे, उड़ेंगे, अपना प्राइवेट विमान होगा, जैसे प्राइवेट कार है ना, तो उड़ती
प्राइवेट विमान, मुझे तो बहुत पसंद है ये चित्र। ये विमान देख के तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आप लोग भी खुश है ना? तो ये चित्र बहुत सुंदर है, लेकिन इस चित्र का सबसे गुह्य बात क्या है? ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा का। शिव भगवान को प्यार से हम बाबा कहते हैं, जैसे हम पिता को पापा कहते हैं ना, बाबा पापा, ऐसा। तो शिव बाबा, तो शिव बाबा को याद करेंगे, परम पिता परम आत्मा एक ओंकार को, तो हम दुनिया को बदलेंगे, भगवान का मदद करेंगे, खुद का मदद करेंगे, खुद का मानसिक रोग को मिटाएंगे, खुद बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे, तो क्या आएगा? स्वर्ग आएगा दुनिया में। ये है शिव परमात्मा का पैगाम, शिव परमात्मा का एक ही बात, क्या करना है? मुझे याद करो। क्या करना है? मुझे याद करो। मेरा भगवान का होली, भगवान का बन गए, मतलब आपने भगवान को याद किया, तो फिर होली होली हो जाएगा ना, मतलब होली HOLY, पवित्र, और रंगों से भरेंगे। कौन से रंग? प्यार का रंग, खुशी का रंग, शांति का रंग, संतुष्टता का रंग, ये शुद्धता का रंग, ये सब रंग, एक एक रंग का एक एक महत्व है। इस बार मैं पावर पॉइंट नहीं लाई, नहीं तो एक एक रंग को आपको महत्व दिखाती। ये होली के रंग का मतलब क्या है? हमें ये सब गुण अपने अंदर लाना है, हमें ये गुण से अपने आप को गुणवान बनाना है। कैसे? एक ही तरीका है। कैसे? एक ओंकार शिव बाबा को याद करना। ठीक है? तो ये था, पिछली बार हमने आके ये सब आपसे कराया, तो अभी 1 मिनट के लिए हम शिव भगवान को याद करेंगे, फिर हम दीदी जो आए हैं नेपाल से, उनसे सुनेंगे आगे। ओके, नेपाली में सुनेंगे ना। आप सब नेपाली जानते हो? हाथ ऊपर करो जो नेपाली समझते हैं। वेरी गुड। तो अभी प्रज्वल एक गीत सुनेंगे। क्या, कैसे सुनेंगे? मन में ज्योति बिंदु का तस्वीर लगा के, मन में टिका के, मैं आत्मा तू परमात्मा। ठीक है? Where's your speaker? Where's the speaker of your phone? अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर दो, परमानंद का अनुभव कर दो, धन्य बना जीवन, ज्योति बिंदु परमात्मा से। थोड़ा मन को टिकाना। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम आत्मा से मिलने जा रही हूँ। कहाँ? ऊपर। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। आत्मा प्रभु को सौंप दे,
तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। अब चल कर मिलन। अब चल कर मिलन। अब चल कर मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु। तो ऐसा हम योग से उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, उसको योग बोलते हैं। जब मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? पाप भस्म होगा। क्या होगा? मानसिक रोग खत्म होगा। क्या होगा? 5 विकार खत्म होगा। और क्या मिलेंगे? शुद्धता, पवित्रता, खुशी, प्यार। तो भगवान के फिर हम हो गए। फिर हम बोलते हैं हमने होली, भगवान की होली हो गई, है ना। फिर हम कह सकते हैं जिंदगी और वक्त को हम सफल कर रहे। गुरबानी में एक पंक्ति है, पई प्राप्त मनुख देहरिया। हे भाई आत्मा, तुझे प्राप्त हुआ है मनुख दे। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गोबिंद मतलब उस रचना दा मालिक परमपिता परमात्मा। ए तेरी बरिया, यही काम है इधर में आके करने का, यही एक काम है। अवर काज तेरे कितने न काम। कुछ और करोगे तो कोई फायदा नहीं, मुझे याद करके कुछ और करोगे तो ठीक है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ मुझे याद करना है। और गुरु नानक कहते, नानक के घर केवल नाम, मतलब नाम ही सब कुछ है। नाम का मतलब उसकी याद, मतलब योग। ठीक है, तो ओम शांति। अभी शांति बहन नेपाल से आप लोगों को और गहराई में ज्ञान में ले जाएंगे। हम बहुत खुश नसीब है कि आए हैं। 33 इयर्स ज्ञान में समर्पित है और 40 ऊपर साल से योगी है और ज्ञान में भगवान के लिए अपना जिंदगी दिया हुआ है और मतलब कि दुनिया का सेवा में लगे हैं। और आप लोगों का जैसा नेपाली है तो इनका निमंत्रण करेंगे। ओम शांति।